कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आज किस क्लास में आप सीखने वाले हैं? क्लास 9 मैथ, नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स को। ठीक है ना यार। एक्सरसाइज 2.2 शानदार एक्सरसाइज है। लोगरिथम चैप्टर का नाम। एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर हमने चर्चा कर लिया था, एक बड़ी डिटेल मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, मतलब ईजी से एक्सरसाइज था। ये बहुत ही शानदार एक एक्सरसाइज है और लगभग एक इस चैप्टर के एकदम नींव है, नींव लगभग एकदम निचोड़। ठीक है ना यार। अगर आपको ये चैप्टर ये एक्सरसाइज समझ में आता है तो आगे जितने भी एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर एकदम क्लियरली आपको समझ में आता जाएगा। सिंपल बात। ठीक है ना यार। सो शुरू करते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम सिखाने जा रहा हूँ। और अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस चैप्टर में थोड़ा हिचकिचाते हुए, और सारा चैप्टर वो पढ़ लेते हैं, सारा मतलब मैथमेटिक्स सारा बुक 9th क्लास का पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो लोग का कंसेप्ट है वो उतना क्लियर नहीं होता। लॉगरिथम के जो कॉन्सेप्ट कहीं पर आप किसी सवाल में लॉगरिथम दिखे वो थोड़ा अटपटी से मतलब हिचकिचा जाते हैं। सिंपल। ठीक है ना यार। थोड़ा डर उसके अंदर रहता है यार लॉगरिथम का, यार मतलब अगेन लोग देखने को मिल रहा है तो डील करना कैसे है, तो उतने इजीली वो डील कर नहीं पाता। तो इस वीडियो के अंदर मैं एकदम शानदार एकदम डिटेल में आपको हर चीज़ समझाने वाला हूँ। अगर आगे अपने लाइफ का एक सबसे कीमती चीज़ यानी टाइम अगर लगभग कुछ घंटे, 1 या 2 घंटे अगर आप देंगे तो लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सिंपल बात, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना यार। सो क्वेश्चन नंबर 1 चर्चा करते हैं। इसमें क्या पूछा है तुमसे, कहता है यार कि चेक वेदर दिस लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर नीचे दिए एक्स के कुछ वैल्यूज। कहा कि हमारे पास एक क्या है, लॉगरिथम का एक फंक्शन है, लॉगरिथम का एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, और कहा कि चेक करो क्या ये डिफाइन होता है, क्या ये मतलब कोई वैल्यू देता है किसके लिए, एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए। एक्स का एक वैल्यू 0 है, सेकंड पार्ट पे कुछ और दिया होगा, थर्ड पे कुछ और दिया होगा। क्या ये एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन है या नहीं है। सिंपल बात कहूँ तो डिफाइन मतलब ये कोई वैल्यू देता है या नहीं देता। सर जी आपने डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर दिया है। अब ये लॉग किस भले का नाम है, गौर से सुनिएगा प्लीज़। सबसे पहले लॉग एकदम निचोड़ बता दूंगा, इधर ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ खेल, आपको सारा कुछ मतलब समझ में आ जाएगा। और लॉग के जो कॉन्सेप्ट आपको जिस भी सवाल में दिखे हैं एकदम आप मोटिवेट होकर एकदम दिल खोल के सीना खोल के आप उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा छोटा मोटा यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लॉग का कॉन्सेप्ट होता क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। लॉग LOG शॉर्ट फॉर्म है, लॉग यानी फुल लॉगरिथम चैप्टर का नाम था, LOG लॉग शॉर्ट फॉर्म। और लॉग को एक्सप्रेस करते हुए आपको कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है ना यार। देखो लॉग ऑफ n विथ बेस m इक्वल होता है किसके, x के। अब इसको रीड करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। लॉगरिथम के अंदर लॉग की जो टर्म्स है उसको अच्छी तरह रीड करना तुझे आना चाहिए। ओके, तो इसको रीड कैसे करो और सुनिएगा। लॉग ऑफ n का लॉग विथ बेस m जिसका बेस है m इक्वल है x के इक्वल है। सिंपल बात, लॉग ऑफ कोई भी मसाला विथ बेस अनदर कोई मसाला इक्वल होगा मतलब थर्ड कोई मसाले के इक्वल होगा। सिंपल। ठीक है ना यार। तो इस बेस को कहते हैं यहाँ पर नीचे जो लॉग के नीचे ना, नीचे जो नंबर है घुटने में, लॉग के घुटने में जो नंबर हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लॉग के घुटने में जो नंबर है छोटा करके आपको दिखेंगे, आपकी बुक में देखे हो तो आप उसे कहेंगे बेस। और लॉग के बिल्कुल अपोजिट सामने बैठा हुआ है, लॉग के सामने राज कर रहा है, उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट या नंबर। इसको थोड़ा मैं लेबल कर रहा हूँ, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक से पता होंगे तो यार इसमें कोई कन्फ्यूजन आप नहीं रहोगे। सिंपल बात। ठीक है ना। इसलिए एकदम डिटेल में इनको सबसे पहले समझाने के बाद सवाल के ऊपर आ जाऊँगा। डायरेक्ट में जंप करूँगा आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, हर चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, लॉग ऑफ
n, ये क्या है, जो यहाँ पर n लिखे वो आर्ग्यूमेंट कहेंगे या नंबर कहेंगे, और यहाँ पर लॉग के नीचे जो घुटने में आपको लॉग के दिख रहे हैं उसे कहेंगे बेस, और ये इक्वल होते हैं किसके, x के। x का मतलब बाहर जो लॉग एक यहाँ पर है ये इक्वल आती है किसके, किसी अनदर नंबर के, अदर नंबर के, तो उस अदर नंबर को कहेंगे एक्सपोनेंट। तीन चीज, बेस, आर्ग्यूमेंट या नंबर, एक्सपोनेंट। क्लियर कट, यहाँ पर खत्म हो गया। एक बात यहाँ पर फिट हो गई, और इसको क्लियर कर लीजिएगा, और इसमें कोई टेंशन, नो डाउट, खत्म। क्लियर कट करो, यहाँ पर रोको, बुद्धि को समझाओ, फिट करो, सेव करो, खत्म, मूव करिएगा। अब मैं लॉग के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, छोटे मोटे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़हन में रखोगे तभी आप एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करोगे। सिंपल, एमसीक्यू बहुत सारे सवाल इससे सोल्व हो जाएगा। मैंने लिखा नीचे, ये तो आपको क्लियर हो गया, लेबल कर दिया। अब मैंने 4 स्टार्स लिखे, 1 2 3 4 स्टार्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्स, ठीक है ना। तो एक बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इन लॉग ऑफ n विद बेस m इक्वल टू x मैंने लिखा। तो इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हमेशा, अब ये आर्ग्यूमेंट और ये क्या है, बेस है। दिस इज बेस, दिस इज बेस, एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज बेस एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट, एंड आपको बाहर जो इक्वल के बाद जो नंबर दिख रहे हैं वो क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है गाइस, ठीक है ना। और ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंडीशन, कुछ आपको यहाँ पर कंडीशंस दी है, वो गौर से सुनिएगा। अब मैं कह रहा हूँ, ये जो बेस है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला, बेस आपको जहाँ पर लॉग दिखे, क्या दिखे, लॉग दिखे, लोगरिथम दिखे, तो इसका बेस है वो 0 से छोटा हो नहीं सकता। 100% गारंटी है, श्योर है। अभी कभी सेव कर लें, अभी बेसिक से सीख रहे हैं, हर चीज़ क्लियर कट जेन में फिट करते जाएगा प्लीज़, ठीक है ना। ये जो बेस है नेगेटिव हो नहीं सकता। 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, नहीं 0 से 1 2 3 4, 0 भी हो नहीं सकता, नीचे इक्वलिटी का नहीं है, ठीक है ना यार। तो 0 भी हो नहीं सकता, 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता। क्लियर गाइस, ठीक है ना। अब इसी तरह बेस 0 से ग्रेटर हुआ, और इसी तरह ये जो आर्ग्यूमेंट यानी नंबर, वो भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो बेस तो 100% 0 से ग्रेटर होना चाहिए, साथ साथ ये जो आर्ग्यूमेंट या नंबर भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लाजमी है। फिट करिएगा, ठीक है ना यार। अब एक चीज़ इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात, अभी यहाँ पर बात की आपने, सर n की वैल्यू है ना, यानी आर्ग्यूमेंट या नंबर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन में फेल होता है, ये n की वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू 1 भी फेल होता है, यानी ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, सिंपल बात। अच्छा, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर n नहीं m है, यानी m की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, यानी m मतलब बेस, यानी बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस की वैल्यू 1 हो गया तो ये लॉग डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप नंबर को 1 नहीं ले सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेस 1 नहीं ले सकता, यानी बेस की वैल्यू 1 के अलावा 2 से या 2 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, सिंपल बात। 2 3 4 एंड सो ऑन कोई नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको n है, n की वैल्यू नंबर भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट यहाँ पर आपने इसका थोड़ा ध्यान में रखना यार कि जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता, n हो सकता है। n 1 से स्टार्ट होगा, और जो m है वो 2 से स्टार्ट होगा। और ये जो x है वो मसाला कुछ भी आ सकती है, इसलिए मैंने x का कोई कंडीशन लिखा है। जब आप यहाँ पर लॉग ऑफ सम कुछ भी नंबर हो विद बेस कुछ भी अनदर नंबर हो, तो इसके जगह पर कोई नेगेटिव भी आ सकता है, कोई पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, और 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, सिंपल बात, ठीक है ना। अनडिफाइंड कुछ भी, मतलब अनलिमिटेड नंबर आ सकता है, तो इसका कोई बाउंड नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बाउंड नहीं है। लेकिन ये जो बेस है और ये जो आर्गूमेंट है उसके ऊपर बाउंड लगाया हमने, क्या लगाया, बाउंड। यानी ये जो बेस 0 से ग्रेटर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, और आर्गूमेंट भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, और आर्गूमेंट सिर्फ 1 नहीं हो सकता, बाकी 1 के अलावा बाकी सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। दूसरी सेकंड बात अभी के अभी
सेव कर लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। दो बात मैंने आप तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश की है अभी तक के सफ़र में, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने पहुंचाई है, ठीक है ना यार। तो मूव करिएगा प्लीज़। अब हम आते हैं 3rd स्टार के ऊपर। 3-4 स्टार मैंने सजावट कर दी है, 3rd स्टार के ऊपर अब मैं डिफिनेशन की तरफ आपके जहन को लेके जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम स्टेप वाइज, ठीक है ना यार। आपके पास एक बड़ी 4-5 स्टेप की सीढ़ी है, सीढ़ियाँ, उसके ऊपर आपने 1-2-3 स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट चौथे स्टेप पर जंप लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल है ना यार, काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है ना यार। जंप लगाना 1-2-3 स्टेप को छोड़ा, मतलब आपके पास 4 स्टेप्स थे, यानी आपकी जो सीढ़ी के 4 स्टेप है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, आपने 1st, 2nd को छोड़कर डायरेक्ट 3rd पे जंप लगाया, डिफिकल्ट है ना यार, 100% है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको सबसे पहले 1st, इसके बाद 2nd स्टेप, इसके बाद 3rd स्टेप, इसके बाद 4th स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ तुम्हारे जहन में फिट करते हुए जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। 2 चीज़ समझ में आया सर, एक चीज़ हमें कंडीशन समझ में आया, दूसरा चीज़ लोग के अंदर जो चीज़, जो मसाला जात मौजूद थे उनको बोलते क्या हैं वो चीज़ समझ में आया, और तीसरा चीज़ हमें ये समझ में आया कि लोग को रीड कैसे करते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ, इसको याद करिएगा, लॉग ऑफ इन विद बेस एम, लॉग ऑफ इन का लॉग विद बेस एन इज एक्स के इक्वल है। एक्स कोई भी मसाला हो सकता है, ठीक है ना। इसको रीड करने का अनदर तरीका। अब आपको यहाँ से मैं एक शानदार चीज़ पूछ रहा हूँ, अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो लोग नहीं दिख रहा है, ये बात समझा रहा हूँ, यहाँ पर कोई लोग नहीं दिख रहा, तो आपको पता है सर, अगर आपको मैं कहूँ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ये लिखे हुए सिंपल बात, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सर बेस हमने पढ़ के आए क्लास 7, 8, 9 में, 7, 8 में पढ़ के आए, इसको कहोगे क्या चीज़, बेस सर। जो इसके खोपड़े में उसे क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक्सपोनेंट या पावर कहोगे सर, 100% मेरे बच्चों, ठीक है। एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट बेहतर है। और लास्ट में इक्वल जो नंबर है वो हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे सिंपल। इक्वल एक स्क्वायर इक्वल कोई नंबर के इक्वल है, नंबर की भी कहते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है ना यार। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये आपको ये जो मसाला लॉ के बगैर दिख रहा है ना, दिस इज़ योर बेस, ये आपको पता है। और इस बेस के खोपड़े में कुछ आएगा ना, मुझे कहेंगे एक्सपोनेंट, ओके। और लास्ट में इन दोनों को सोल्व करने पर जो आएगा उसे कहेंगे नंबर, और या इस नंबर को कहते हैं आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं यार। ख़त्म, ठीक है ना यार। 3 चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी, लोग के अलावा ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट और ये आर्ग्यूमेंट। अबे सर जी कुछ चालाकियाँ आपने यहाँ पर दिखाई है, कैसे? आपने तो यहाँ पर कोई लोग नहीं लिखा है, और इन आर्ग्यूमेंट, बेस और एक्सपोनेंट को रद्द बदल करके कुछ मसाला यहाँ पर लिखा है। हरकत तो मैंने की है बड़ी, ये तो किया यार। देखो बेस खोपड़े में एक्सपोनेंट और ये नंबर, ये है यहाँ पर बेस, इधर आर्गूमेंट, इधर नंबर, इधर एक्सपोनेंट, सॉरी। तो कुछ मसाला करके ये आया होगा सिंपल, ठीक है ना यार। तो मैं आपको इधर से आगे पहुंचा रहा हूँ। अब इधर से तुम इधर कैसे पहुंचे, इधर से तुम इधर कैसे पहुंच सकते हैं, इसी का नाम है लॉग की डेफिनेशन। क्या बोला कि आपने यहाँ पे ये मसालेदार लिखा है, इधर से मैं इधर कैसे पहुँच सकता हूँ, इसी पहुँचने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, लॉगरिथम की डेफिनेशन। ओके चलो ज़बरदस्त, अब मूव करिएगा प्लीज़। अब हम आते हैं लॉग की डेफिनेशन के ऊपर, मैंने हर चीज़ बता दी है। अब देखो यहाँ पर लॉग ऑफ n विद बेस m इक्वल है x का। एक शानदार बात मैं तुमसे पूछनी, सारा मैंने लिखा हुआ है लेकिन अभी बता रहा हूँ। अब ये इसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहेंगे गाइस, लॉगरिथमिक फॉर्म। और लॉगरिथमिक फॉर्म ये है, यानी क्योंकि इसके क्यों ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर लॉग इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉग इन्वॉल्व है गाइस। अब सर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका डिफाइन कैसे करोगे?
डिफाइन का मतलब है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इसी का नाम इसका डेफिनेशन, इसी का नाम क्या है, डेफिनेशन। लगभग आप अगर इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आपको आ गया तो लगभग आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ log ऑफ n विद बेस m इक्वल x के, सर ये क्या है, आपको सर ये तो नंबर है, नंबर, ये क्या है, आपको सर ये तो एक्सपोनेंट है क्योंकि हमने इधर पढ़ा हुआ है। ये क्या है सर, ये है बेस सर। अगर लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सर बेस लिखो, बेस क्या है m, एकदम शानदार, बेस हो गया सर m। दूसरा चीज़ सर बेस के ऊपर खोपड़े पे क्या आते हैं, एक्सपोनेंट आते हैं सर, यहाँ पर खोपड़े पे एक्सपोनेंट आता है, तो यहाँ पर खोपड़े पे क्या है, खोपड़े पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहाँ पर है, आप कहोगे सर यहाँ पर ये एक्स है, इक्वल के बाद जो नंबर है वो क्या होगा, बेस होगा, सॉरी पावर एक्सपोनेंट होगा। और ये किसके इक्वल होता है, नंबर के सर। बेस के खोपड़े में कुछ आएंगे तो नंबर आएगा, सिंपल, बेस के खोपड़े में कुछ आएगा तो क्या आएगा, नंबर आएगा। नंबर क्या है सर, नंबर हमारे पास है n, ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर इसमें से हमने क्या कर दिया, लोगरिथमिक फॉर्म ये था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने लोग को गायब कर दिया। लोगरिथमिक फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लोग को हमने गायब कर दिया है। सीधा सीधा काम, कुछ बड़ा काम नहीं किया, सिंपल, ठीक है ना यार। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लोग की डिफिनेशन क्या पता है, लोग की डिफिनेशन सिंपल ये है, बेस के खोपड़े में ये जो नंबर रखने पर, सॉरी ये एक्सपोनेंट रखने पर ये नंबर मिलेगा, क्या बोल रहा हूँ, बेस के खोपड़े में ये नंबर रखने पर, ये एक्सपोनेंट रखने पर आपको ये नंबर मिलेगा। बेस के m के खोपड़े में यानी ये एक्सपोनेंट यानी x रखने पर आपको n कोई अनदर नंबर मिलेगा, इसी का नाम है लोग की डिफिनेशन। सर यार ये m n x में हम कंफ्यूज हो गए, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाओ ना, कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। सुन देखो यार, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो log 8 विद बेस 2, आगे सर कुछ लिखा नहीं है तो क्या होगा। तो सिंपल बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा था ये लोग है, ये लोग है ना यार, लोग है, इसके खोपड़े में क्या रखूं, अभी तो हम बोल के यार लोग है, इसके खोपड़े में रखने पर वही नंबर आना चाहिए, ये तो हम ऊपर बोल के आए। तो मैं ये तुमसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ यार कि लोग के बेस का 8 है, यहाँ पर 2 है, इस 2 के खोपड़े में क्या रखूँ तो 8 आएगा। आप थोड़ी देर सोचोगे और कहेंगे सर 2 के खोपड़े में क्या रखूँ तो 8 आएगा। आप कहोगे सर 2 के खोपड़े में 3 रखो, क्या रखो, 3। तो आप बोलोगे सर इस 2 के खोपड़े में क्या रखने पर 4 आया, इस 2 के खोपड़े पर क्या रखने पर 8 आया, तो आप कहोगे सर 3। तो log ऑफ 8 विद बेस 2 का वैल्यू क्या है, 3, खत्म। बड़ी शानदार बात, जो log है ना वो उसका आपको एकदम निचोड़ बता दिया है, ये है सिंपल, ठीक है ना यार। तो उम्मीद है यार लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना तुमको स्मार्ट ले आना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं कहीं पर आपको ऐसा लिखे दिखाया ना, log ऑफ मैंने लिख लिया G27 विद बेस 3, मैंने ऐसी हरकत कर दी, log ऑफ 27 विद बेस 3 कर दिया और बता दिया इसका वैल्यू बताओ। आप तो एकदम माहिर बन गए सर, हम तो हैं माहिर, हमें ये पता है कि यार बेस के खोपड़े में कौन सा नंबर रखूं तो 27 आएगा। सोचा आपने सोचा और कहा कि सर बेस है मेरे पास 3, खोपड़े में क्या रखने पर 27 आएगा। आप कहोगे सर 3 रखने पर आएगा, तो 3 3 जो 9 9 3 जा, तो इसका आप जाहिर बात है मैं आपको अलग बता रहा हूँ, सिंपल, ठीक है ना। तो सिंपल बात है यार, बेस तो मैं यहाँ पर क्या है इसको रफ लेकर मैं करना चाहूँ, बेस मेरे पास क्या है, आप कहोगे सर 3 है, और इसके खोपड़े में क्या रखने पर 27 आएगा, आप कहोगे सर 3 रखने पर, तो इसका आंसर क्या आया, 3 आया, सिंपल। इसको अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ ना, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा लिखना चाहूँ, थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सीधा लिखना चाहिए, क्या होगा, log ऑफ 27 ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी शानदार बात, log ऑफ 27 ऑफ विद बेस 3 की वैल्यू क्या होगी।
तो आप सोचोगे और बता देंगे यार सर 3 के खोपड़े में क्या रखूँ तो 27 आएगा। आप कहोगे सर 3 के खोपड़े में 3 रखने पर क्या आएगा 27 आएगा। तो यार आपको ऊपर मैंने डिफरेंशियल बता दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की तरीका ये है। तो 3 के खोपड़े में ये रखने पर 3 की पावर में ये रखने पर 27 आएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 3। ख़त्म, ठीक है ना यार। तो सर यहाँ पर ये जो log 8 विद बेस 2 है वो इक्वल हुआ 3 के। इसका ज़रा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर चेक करो शाबाश। तो 2 आएगा यहाँ पर खोपड़े में 3 इक्वल टू 8। देखो तो ये भी मेरे पास कितना आया 8 इक्वल टू 8। जस्ट आपको प्रूफ भी बता दिया, बड़ी शानदार बात। अब हम आते हैं मूव करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपने अच्छी तरह इनको देखना है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, मतलब एकदम शानदार तरीके से मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। गौर से बातों को सुनते समझते हुए मूव करना है गाइस, ओके ठीक है ना यार। अब यहाँ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सर जी बहुत लेट कर दिया यार आपने फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट पर आते आते बहुत लेट कर दिया। हाँ यार कुछ चीज़ों को सीखने के लिए कुछ टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है ना यार बाबा, ठीक है ना। अगर तुम किसी चीज़ को ज़िंदगी में अपना करना चाहते हैं ना, अगर तुम ज़िंदगी में किसी चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, तो उसे टाइम देना पड़ता है दोस्त, ठीक है ना यार। टाइम दिए बगैर कोई चीज़ तेरा होगा नहीं। दिस इज़ रूल ऑफ लाइफ, ठीक है ना यार। रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लाइफ, ठीक है ना यार। तो टाइम दिए बगैर कुछ नहीं अपना नहीं होगा। तो लोग को हमने काफ़ी टाइम दिया। तो अब तुम कहोगे सर एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है, सच पे इसमें 0 फिट करके चेक करते हैं। अब तुम कहोगे सर हम एक ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये डिफाइन होता ही नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो एक्स के वैल्यू 0 फिट करते हैं शाबाश। तो फॉर एक्स इक्वल टू 0 करते हैं लॉग विद लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स। जो मसाले यहाँ पर दिए हैं लॉग ऑफ इस n की जगह पर ये सारा मसाला है, ठीक है ना। और ये लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस क्या है आपको कि सर एक्स हमें वैल्यू पता है ना यार, लिखने की क्या ज़रूरत है, वैल्यू लिखो 0। लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू पता है क्या है 0। तो इसको थोड़ा सोल्व कीजिएगा। लॉग ऑफ 7 माइनस 0 और 7 में 0 माइनस कितना आएगा, आप कहोगे सर 7 ही रहेगा और 0 इधर ही है। अब एक सवाल, सर ये तो एक अजीब सिचुएशन में हम फंस गए। मैं तुमसे सीधा कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ यार कि आपको पता है 0 के खोपड़े में क्या रखने पर 7 आएगा। सवाल तो ये हम पढ़ के है ना यार कि अब ये log ऑफ 7 विद बेस 0 का मतलब तो ये है ना यार कि 0 के खोपड़े में क्या रखूँ तो 7 आएगा। 0 के खोपड़े में 0 के पावर में क्या रखूँ तो 7 आएगा। सवाल तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही है। आपने सोचा, बहुत बुद्धि पे जोर दे और 0 के खोपड़े में क्या रखूँ तो क्या रखूँ, इधर क्या मसाला रखूँ तो 7 आएगा। आपने सोचा अभी 0 के खोपड़े में कुछ भी रखो 0 आएगा। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 8 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, कुछ भी रखो, सर 7 ही आ रहा है, सर 0 ही आ रहे हैं। 7 तो कभी आएगा नहीं, 7 तो कभी आएगा नहीं। तो आप मुझे बता दो यार 0 के खोपड़े में कुछ रखने पर ये 7 आ रहा है क्या। आप बोलोगे सर नहीं आ रहा। तो दिस इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन। ये जो बोला है ना यार, चेक करना है कि एक्स के किन किन वैल्यूज़ पर ये जो लॉगरिथम का एक्सप्रेशन है वो डिफाइन हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा। एक स्ट्रेट बात हमने यहाँ पर कर दी है, ठीक है ना यार। शानदार तरीके से तेरे बेजे में घुसा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना यार। तो 0 के खोपड़े में क्या रखने पर 7 आएगा, आपको सर 0 के खोपड़े में कुछ भी रखने पर 7 नहीं आता, वो 0 ही आता है। तो दिस इज अनडिफाइंड सिचुएशन। और हमने सर आपने एकदम शानदार पहले बता दिया ना यार, इधर बता दिया एकदम, मैंने यहाँ पे एकदम बता दिया है कि ये जो बेस है ना, बेस वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 थोड़ी होना चाहिए। बता दी इसलिए तो बता दिया यार, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये होता क्यों। इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर के बेजे में किसी नंबर को रखने पर मुश्किल सॉरी सो यहाँ पर कहना ही चाह रहा हूँ यार कि मैंने यहाँ पर कहा था बेस, जो बेस है वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 0 से बेस एम 0 से ग्रेटर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 0 हो रहा था, फिलहाल यहाँ पर 0 हो रहा था, इसलिए क्या है अनडिफाइंड सिचुएशन। क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन में भी बता दिया यार कि एन के जो एम की वैल्यू है बेस है वो 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए।
ख़त्म, ठीक है ना यार। सो ये था आपको फर्स्ट पार्ट जो कि अनडिफाइन दे रहे हैं, नॉट डिफाइन दे रहे हैं, नॉट डिफाइन दे रहे हैं। अब हम मूव करते हैं अदर एक्स की वैल्यू पर, क्या पता वो डिफाइन हो जाए, क्या पता, ठीक है ना यार, क्या पता हो जाए। चेक करते हैं ना रे बाबा, चेक करते हैं ना रे बाबा। अब एक्स की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं गाइस। देखो फॉर एक्स इक्वल टू 1, इसी एक्सप्रेशन को चेक करना है, फर्स्ट सवाल हम कर रहे हैं फॉर एक्स इक्वल टू 1 गाइस। तो चलो शुरू करते हैं यार। एक्स इक्वल टू 1 पुट करिएगा इसमें, फॉर लिखने का थोड़ा तरीका यार, मैं लिखता हूँ 1, चेक करेंगे इस एक्सप्रेशन में log ऑफ 7 माइनस 1 with बेस 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 1। ओके गाइस, सो दिस इज इक्वल टू, चलो अभी हमें इधर करना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। तो कितना आ रहा है यार, ये log आ रहे हैं 6 with बेस 1। एक चीज़ मैं तुमको अगेन यहाँ पर पूछना चाहूँगा, अब सर log ऑफ 6 विद बेस 1 फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा? ये फाइंड करना है, सिंपल बात। आपको पता है सर 1 के बेजे में, 1 के खोपड़े में क्या आएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाए, ये तो इसी का इस्तेमाल करना है, सिंपल बात, सिंपल इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो 1 के खोपड़े में क्या रखूँ कि आपको 6 मिले, 1 के बेजे में क्या रखूँ कि 6 मिले, 1 के पावर में क्या रखूँ तो 6 मिले। आपने सोचा, बहुत सोचा और सोचा, हद से ज़्यादा सोचा, सोचते रह गए, लेकिन आपको कोई ऐसा नंबर मिला नहीं जिसके पावर में, यानी 1 के पावर में एक ऐसा कोई नंबर मिला नहीं जिसको रखने पर 6 आ जाए। आप 1 के पावर में कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लें, आपको हमेशा 1 मिलेगा, आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो दिस इज आल्सो अनडिफाइंड केस गाइस। आप बोल रहे हैं सर ये क्या अनडिफाइन अनडिफाइन हो रहा है। ओके गाइस, थोड़ी हमने यहाँ पर गड्ढे की है, गड्ढे इस तरह की है गाइस। देखो मैं तुमसे कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर एन नहीं है, एम है, हाँ एम, इसको बाय मिस्टेक हुआ था यार, बड़ी माजरत कर रहा हूँ, इसको दुरुस्त कीजिएगा। यानी बेस की मैं बात कर रहा हूँ, इस आर्गूमेंट यार, आर्गूमेंट 0 1 भी हो सकता है, आर्गूमेंट 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। आर्गूमेंट यहाँ पर ये जो आर्गूमेंट है ना, आर्गूमेंट 1 या 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मसाला हो सकता है, लेकिन ये 1 हो नहीं सकता यार, क्योंकि 1 देखो ना अब यहाँ पर फेल हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा सर? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 1 के बेजे में, 1 के खोपड़े में किसी नंबर को रखने पर 6 नहीं आ रहेगा, 100% नहीं आएगा यार। आप देखो 1 के पावर में कुछ भी रखो ना, इसका हम इस्तेमाल करें यार, m के पावर में इसको रखने पर ये आए तभी log डिफाइन होगा। m के खोपड़े में इसको रखने पर, m की पावर में इसको रखने पर अगर ये वाला n आ जाए ना, तभी ये log डिफाइन होगा। लेकिन फिलहाल इस केस में देखो 1 की खोपड़े में, 1 की पावर में किसी नंबर को रखने पर 6 बिल्कुल आ ही नहीं रहा और आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रखो यार 1 ही देगा। आप 1 की पावर 1000 करो यार, 1 की पावर 999, 1 को 999 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा रे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 करते करते आपको 999 दफ़ा जब आप मल्टीप्लाई करो तो अगेन बोलोगे सर थक गए, लेकिन फिर भी 1 आया। थकना तो था ना यार। ओके, सो दिस इज क्या हो गया, आल्सो अनडिफाइंड केस गाइस, क्योंकि 1 के खोपड़े में कुछ रखने पर आपको 6 नहीं मिल रहा है, सिंपल बात, खत्म हो गया, बात यहाँ पर क्लोज। दिस इज आल्सो अनडिफाइंड केस, नॉट डिफाइंड। देखिए डिफाइन है क्या, नो, नॉट डिफाइंड केस। ओके, नॉट डिफाइंड केस था तो इधर लिखिएगा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिखिएगा प्लीज, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 के बेजे में कुछ रखने पर 6 नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, ठीक है ना यार। तो हम मूव करते हैं आगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, एकदम शानदार तरीके से मैं चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बाय मिस्टेक यहाँ पर एक चीज़ हो गई थी, बेस 1 नहीं हो सकता, बेस यहाँ पर m है ना, m यानी बेस 1 नहीं हो सकता, और 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो नंबर है ना, नंबर ये 1 भी हो सकता है, 1 से आगे पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा आप फिट करिएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने नंबर बोला था पहले, तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा गाइस। ओके 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 ओके, चलिएगा यार। अब किस पे आते हैं, 1x वैल्यू अब क्या है,
एक्स की आपको इसमें 4 पार्ट दिए, ठीक है ना, एकदम शानदार कर रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू दिया 6 सर, 6 दिया। अब ये बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग है, देखो अब इसमें कहा क्या, लॉग ऑफ 7 में से 6 माइनस करो, 7 माइनस 6 विद बेस 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 यहाँ पर, जहाँ इस एक्सप्रेशन में ना आपको x दिखे वहाँ पर इस वैल्यू को फिट करते जाने, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 6, तो इसमें फिट किया है x सिंपल, x की वैल्यू 6 फिट कर दिया, सिंपल बात। तो सर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, लॉग ऑफ 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया विद बेस 6। अब सर एक शानदार चीज़ हो गया है ना, अब आपको पता है सर ये लॉग ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना है जब बेस क्या हो 6 हो, लॉग ऑफ क्या किसकी वैल्यू फाइंड करना है, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना है जब बेस 6 हो। क्या बोले, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 1 विद बेस 6 की वैल्यू फाइंड करना है। हमें यहाँ से पता है सर लॉग ऑफ n विद बेस m इक्वल होते हैं x के, कैसे, जब m की खोपड़े में x को रखने पर n आ जाए तभी। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसा है, तो मैं आपको कहूँगा सर, आपको मैं कह रहा हूँ कि 6 के खोपड़े में क्या रखूँ जो कि 1 आ जाए। सोचो, आप कहेंगे सर 6 के खोपड़े में क्या रखूँ तो 1 आएगा, 6 के खोपड़े 1 रखो तो 6 आएगा, 2 रखो तो 36 आएगा। यार फिर तो फंस गए, मुश्किल है सर, कैसे आएंगे। मैंने कहा जोर दे दो, थोड़ा जोर दे दो, पढ़ा था ना यार तूने, किसी भी नंबर के खोपड़े में अगर 0 रखे ना, कहा आता है। आप कहेंगे सर ये 1 बताइए ना, हमें बताइए, तो आप बोलने की क्या ज़रूरत है, आता है यार। तो किसी भी नंबर, यानी 6 कोई नंबर है सिंपल, इसके नंबर में क्या रखो तो 1 आएगा। आपको सर 0, तो इसका आंसर क्या आया 0। दिस इज सर डिफाइन केस, दिस इज डिफाइन, यस यस इट इज डिफाइन, यस इट इज डिफाइंड, डिफाइंड ओके। यानी x की इस वैल्यू पर ये जो लॉग है वो डिफाइन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो आपको कोई रियल नंबर में से दे रहा है कोई नंबर एक, यानी बेस के खोपड़े में क्या रखने पर 1 आ रहा है, सिंपल बात, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेस के खोपड़े पर क्या रखने पर 1 आ रहा है, तो आप कहोगे सर बेस के खोपड़े पर 0 रखने पर 1 आ रहा है, ख़त्म। तो इसका आंसर 0, दिस इज डिफाइन, ख़त्म, एकदम समझ में आ गया सर। मूव करिएगा, ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम इसमें हमने स्पेंड कर दिया है। चलो मूव करते हैं। हम अभी लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो आपको अभी मतलब तभी आप कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपको चीज़ें ईजी मिल रहा है, एक्स की वैल्यू में ईजी मिल रहा है। अभी हम कुछ शानदार एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। चौथा पार्ट, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 7, सिंपल मसाला। तो मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 7। सर फिलहाल हम एट चेक कर रहे हैं, एट एक्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं, किस पर, एट एक्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं, लगभग चेक करूँ किस पे, इक्वल टू यार एट एक्स इक्वल टू 7 पे चेक करते हैं, क्योंकि यार एक्स की वैल्यू 7 से ग्रेटर का है ना, ग्रेटर बड़ा होना चाहिए जनरली। एक्स की वैल्यू अगर 7 से बड़ा हो तब ये डिफाइन होगा क्या, ये पूछे ना। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ यार एक्स की वैल्यू 7 पे, चेक करूँगी, इसके बाद मैं आपको एक जनरल केस बता देंगे यार, हाँ यार इट इज़ डिफाइन, बता देंगे, ठीक है ना। अगर है तो है, नहीं तो नहीं बता देंगे। तो 7 की वैल्यू में अगर मैंने 7 पुट किया तो यहाँ पर क्या है 7 माइनस एक्स, यहाँ पर मैंने 7 पुट किया, सिंपल 7 माइनस 7, और लॉग ऑफ 7 0। सर ये 0 आ गया। अब एक शानदार केस बन गया, यहाँ पर बन गया। अब आप मुझे ये बता दें कि बड़ी ज़बरदस्त बात, 7 के खोपड़े में क्या रखूं, 7 की खोपड़े में ना, अब यहाँ इसका मतलब लॉग ऑफ 0 विद बेस 7 है ना, सिंपल बात। तो इसका सिंपल मतलब क्या यार कि 7 के खोपड़े में क्या रखूं, यानी 7 के पावर में क्या रखूं तो 0 आएगा। आप सोचेंगे सर ये क्या बोल रहा है, 7 के पावर में कुछ भी रखो 0 तो आ नहीं सकता यार, 0 तो आ नहीं सकता। तो 7 के पावर में क्या रखूं तो 0 आएगा। 7 के पावर में कुछ भी रखो लेकिन 0 हरगिज नहीं आएगा, 100% कभी नहीं आएगा। तो दिस इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन 7, ना ओनली फॉर x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 पर
ये जो log की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि बेस के पावर में कुछ रखने पर वो आर्ग्यूमेंट यानी नंबर नहीं दे रहा था, सिंपल बात, ठीक है ना यार। ये सिर्फ हमने इस केस में चेक किया जिसमें क्या था, जिसमें आपको x की वैल्यू सिर्फ क्या दिया हो, x की वैल्यू आपको दिया हो, क्या दिया हो, x की वैल्यू क्या दिया हो गाइस, 7 दिया हो, तब भी अनडिफाइंड है। अब हम चेक करेंगे किस में, अब हम चेक करेंगे 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी ले लो यार, कुछ भी ले लो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये हम चेक कर रहे थे किस पर, एट एक्स इक्वल टू 7 पर चेक कर रहे थे। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 11 पे चेक करेंगे। अब तेरी मर्जी यार, 7 से बड़ा कुछ भी लेके पुट करके चेक करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इधर मैं करने जा रहा हूँ, तो log ऑफ एक्स यहाँ पर मैंने 11 पुट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यार कि एक्स की वैल्यू अगर 7 या 7 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 7 पर ये फेल हो रहा है, क्योंकि 7 के खोपड़े में कुछ रखने पर ये जीरो नहीं दे रहा है, सिंपल बात। आप सोचो, बुद्धि पे जोर दे दो, अगर आ रहे तो बेहतर है आप पुट करिएगा, ठीक है, नहीं आएगा नहीं। हाँ, अब हम log पे चेक करते हैं कि एट मतलब इस, अब हम एक्स इक्वल टू 7 पे तो नहीं आ रहा, अब हम 7 से बड़ा किस नंबर लेंगे, कोई नंबर लेंगे और चेक करेंगे यार इस पे क्या डिफाइन हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक, सारों पे डिफाइन होगा, नहीं हो तो आप कहेंगे यार कि सारों पे डिफाइन नहीं, सिंपल बात। सो log 7 माइनस 11 और नीचे क्या है, 11 आ गया, सिंपल, इक्वल है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ ना तो log ऑफ माइनस के तो हमारे पास आएगा -4 विद बेस 11। अब सर ये तो गजब हो गया यार, ये तो एकदम गलत हो गया, एकदम गलत। हमें पता है सर, log ऑफ जो नंबर मसारा है ना, यहाँ पर एक नंबर, log ऑफ कोई नंबर है n विद बेस है m, इक्वल आना चाहिए सम अदर नंबर के। अब हम इसको चेक करेंगे सर, 11 के खोपड़े में क्या रखे, तो -4 चेक नहीं करना है इसमें, सीधा बोल दो कि सर ये नॉट डिफाइन है। सर क्यों? ऊपर तो आपने एकदम चेक किया, नीचे ऐसा क्या होगा जो आप नॉट डिफाइन कह रहे हैं? थोड़ा गौर से देखो रे बाबा, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, और मैंने कहा है कि नेगेटिव आ नहीं सकता, ये जो एन है ना, एन 1 या 1 से बड़ा होगा। अभी ये -4 है, 1 से काफ़ी छोटा है रे बाबा। नेगेटिव में अगर log के जो वैल्यू नंबर है, log के अंदर जो नंबर है वो अगर नेगेटिव मिले तो इसका मतलब है log अनडिफाइन है, उसको जो वैल्यू वो क्या है, नॉट डिफाइन, अनडिफाइन है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर log ऑफ 11 जब हमने इस 7 से ना, 7 या 8 9 10 कुछ भी पुट कर लो आप, 7 से बड़ा कोई नंबर पुट किया तो आपको नंबर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, जो नंबर मिले वो नेगेटिव मिला, और हमने यहाँ पर बताया हुआ कि n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी n की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, n की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे केस में क्या आ रहे हैं, n की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए देयरफॉर सो हम कहेंगे कि ये जो इस log का भी वैल्यू अनडिफाइन है। एट किस पर, जब x की वैल्यू 0.7 से ग्रेटर या इक्वल हो गया तो फेल हो गया था। तो सिंपल बात, ओवरऑल देखा जाए ना तो x इक्वल टू x की वैल्यू ना अगर 7 या 7 से बड़ा हो जाए, दिस इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला? अब इसको थोड़ा तमीज़ से लिखिएगा, मैं करते करते पता नहीं इधर से निकला है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार, आगे जा रहे हैं, ठीक है ना यार। सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एकदम शानदार से भी जानदार तरीके से मैंने तुम तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंथी हो गया, बस चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ा आगे थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो आपको आगे कोई टेंशन नहीं होगा और नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही, वीडियो को पॉज करो, पीछे कर के देखो तो आपको क्लियर हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना यार। तो बहुत ही शानदार। देखो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 7 से ग्रेटर था ना, चेक किया x की वैल्यू 7 पर, करता गया नॉट डिफाइन दे रहा था, और हमने ये चेक किया कि x की वैल्यू 7 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो यार, कुछ भी ले लो आप, उस पर चेक करेंगे तो आपको अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा, अंदर नेगेटिव नंबर, लॉग के अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर लॉग अंदर नेगेटिव ही मिला तो डायरेक्ट आप इधर क्या हुआ, दिस इज नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने जो डिफिनेशन ऑफ लॉग में पढ़ा हुआ है कि x जो n की वैल्यू है ना, नंबर लॉग के अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से
बड़ा होना चाहिए, बताइए वो इधर, ठीक है। तो यार ये नेगेटिव, तो दिस इज क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 7 पर, इसका मतलब ये जो आपको स्पेसिफिक ना, ये जो एक्स की वैल्यू है जो कि 7 ग्रेटर पर, ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, ये सारे एक्सप्रेशन इस पर नॉट डिफाइन हो रहा है गाइस। एकदम शानदार तरीके से मैंने तुमको चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की है गाइस, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इतना इजी सवाल था, दो स्टेप के सवाल था, अब यार इसमें थोड़ा जल्दी कर लेता ना, इतना जल्दी तकरीबन इसमें 20-30 मिनट लगाने की क्या ज़रूरत थी। कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट करोगे तो आगे मजीद आपको मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगा ना। अब आप इधर कॉन्सेप्ट को एकदम अचार बना के अंदर पता ही नहीं क्या हो, क्यों ये नॉट डिफाइन। सर देखा हमने एक पार्ट किया, उस पार्ट के सामने आंसर में नॉट डिफाइन लिखा है, इस में नॉट डिफाइन लिखा है, बस इस तरह करते जाओगे तो आगे फंसोगे, सिंपल बात है यार, ठीक है ना। अभी आप कंसेप्चुअल चीज़ों को समझ यार कि ये सर ये नॉट डिफाइन क्यों हो रहे हैं, अगर ये डिफाइन तो क्यों डिफाइन हो रहे हैं, तब काम करने में तुझे मज़ा बहुत आएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, इसको हम थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। इधर से आगे बेहद से भी ज़्यादा ईजी है यार, बेहद से भी ज़्यादा ईजी है गाइस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी जो हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना यार। इसमें करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा, सिंपल। तो कह रहे कि कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को, यानी फॉलोइंग इक्वेशंस को कन्वर्ट करने किस में से किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लोगरिथमिक फॉर्म में, और वाइस वर्सा, मतलब लोगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सिंपल बता दूं तो अगर आपको सवाल लोगरिथमिक फॉर्म में दिया है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने है, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी है इसका, सिंपल इसका यानी कन्वर्ट करनी है, जस्ट लोगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक में कन्वर्ट करनी है, सीधा सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मवाद बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 को देखे बगैर 2 पे आए हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि 1 में हमने काफ़ी टाइम दे के समझाया हुआ है, इधर मैं जस्ट इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है ना यार। तो सिंपल मैं बता दूँ तो log ऑफ 216 विद बेस 6 इक्वल टू 3 है। तो इसको लिखने का अब मैंने बताया था यार ये क्या है मेरे बाप को, सर ये बेस है, ये लोगरिथमिक फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये लोगरिथमिक फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आप कहोगे सर दिस इज लोगरिथमिक फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लॉग शामिल है, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही है, दिस इज लोगरिथमिक फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें बेस क्या है, आप कहोगे सर बेस है 6, ठीक है यार, बेस है, आप कहोगे सर बेस 6 है, और आपको पता है बेस के यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर छोटा करके क्या आता है, आप कहोगे सर एक्सपोनेंट। आपको पता है लोगरिथम के अंदर ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, ये क्या है, नंबर है। तो आप कहोगे सर 6 के पावर में क्या, 3, 6 की पावर में 3 इक्वल टू क्या आएगा, 216, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल। आगे सॉल्व नहीं करना है आपने, जस्ट एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखनी है। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके गाइस, आंसर आ गया है, कोई आगे करना नहीं है, ठीक है ना। तो यार सिंपल बात बता दूं तो जस्ट लोगरिथमिक फॉर्म में दिया, तो आपने बेस यहाँ पर लिखा है, इसको खोपड़े में आपको इक्वल के बाद जो नंबर हुआ खोपड़े में आएगा, 6 के पावर में ये आएगा, और इक्वल आएगा किस में, ये इसी को, आप इसको देखो 6 के पावर में 3 करने पर 216 आएगा, 6 36 36 6 216, दिस इज फैक्ट। लोगरिथम का मतलब ही यही है कि यहाँ पर बेस है, इसके खोपड़े में क्या रखूँ तो मतलब आपको ये नंबर मिलेगा, लॉग के सामने वाला नंबर मिलेगा, इसी का नाम क्या है, डिफिनेशन ऑफ लॉग है गाइस, सिंपल बात, ठीक है ना। तो यानी 6 के पावर में 3 रखने पर आपको क्या मिला, 216 में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होगा, और लोगरिथमिक फॉर्म में ये होगा। अगर आपको ये फॉर्म देता, ये लुक ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है, अगर ये देता तो इसको इसमें कन्वर्ट करना बिल्कुल ईजी था यार। सबसे पहले लॉग लिख लेते हैं, सबसे पहले लॉग, अब बेस क्या है, बेस है 6 यार, और एक्सपोनेंट क्या, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आएगा, और नंबर क्या है, नंबर 216, पर लिख लिया यार। इसको भी अगर आपको इस लुक में दे तो इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, और अगर आपको इस मतलब लोगरिथमिक लुक में दिया तो इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, सिंपल बात। ये फर्स्ट लोगरिथमिक में दिया था, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड बात है यार, देखा सर इसमें कोई लॉग नज़र नहीं आ रहा,
तो आप बोलेंगे सर दिस इज एक्सपोनेंशियल, सिंपल बात है यार, 100% सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आपको पता है एक्सपोनेंशियल में ये क्या होता है, आपका कुछ सर ये बेस होता है ना, और ये क्या होता है आपका कुछ सर ये एक्सपोनेंट होता है ना, होता है यार, लास्ट वाला नंबर होता है। तो इसको लिखो log ऑफ नंबर क्या है, नंबर 2401 विद बेस कहेगा सर 7 इक्वल है किसके, 4 के। आपको पता है यार यहाँ पर इसको इस अंदाज में कैसे लिखते थे, 7 के खोपड़े में 4 इक्वल टू क्या, दिस। तो अगर इसमें लिखा हो तो इसको log में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, सिंपल बात है, आंसर आ गया। शानदार बात। मैंने कहा था थोड़ा फास्ट जाओगे, फर्स्ट पे हमने काफ़ी टाइम देके इसको आपको समझाया था, हर चीज़ डिटेल में समझाया था यार, एकदम निचोड़ बता दिया था, इस पूरे चैप्टर का लगभग समझो, इस पूरे चैप्टर का लगभग निचोड़ बता दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में सजावट कर दी हुई है, ठीक है ना। तो लगभग सेकंड का ये आया। अब थर्ड का भी मैं जल्दी जल्दी आपको लिखता जाऊँ तो थर्ड में सवाल में क्या बोला, log ऑफ लगभग x विद बेस 5। थर्ड के सवाल में यहाँ पर मेंशन करूँ तो थर्ड में सवाल बोल रहा है कि log ऑफ x विद बेस 5 इक्वल है किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5 के। सर ये तो बेहद ईजी है, लोगरिथमिक फॉर्म है, आपको पता है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कीजिएगा तो जल्दी जल्दी करिएगा। 5 के खोपड़े में क्या करूँ तो x आएगा, 5 के खोपड़े में 5 करूँ तो x आएगा, तो ये आपका क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जैसा आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कहा था वही कर रहे हैं हम गाइस। ओके, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गाइस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ख़त्म। सर ये थर्ड पार्ट भी हो गया है ना, आगे मूव करो, कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल इख्तियार कीजिएगा गाइस। कुछ शानदार कॉन्सेप्ट यार, इसको पता होना चाहिए लोगरिथम के मतलब, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके में ये जो लॉग है वो समझ में आ जाए, ठीक है ना, ये मतलब चीज़ें आपकी जहन में फिट हो जाए। अब चौथा पार्ट बहुत ही शानदार, अगेन एक शानदार पार्ट है, कहता है यार कि बी, ये फोर्थ पार्ट थोड़ा नीचे कर दो, और फोर्थ पार्ट ज़रा लिखो यार, बी के खोपड़े में 3/4 ज़बरदस्त इक्वल है किसके, 1/27। तो देखा सर इसमें कोई लोग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग का चैप्टर इसके अंदर नहीं, लोग इसके अंदर नहीं, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लोगरिथमिक में कन्वर्ट करने है। तो सबसे पहले लोग को लिखो और बेस इधर लिखो, बेस क्या है सर, बी, और ये क्या है सर, ये लोग के पावर में क्या आता है, एक्सपोनेंट। आपको पता है सर लोग के अंदर एक्सपोनेंट कहाँ पर आता है, एक्सपोनेंट लोग के अंदर एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आता है, आखिर वाला नंबर क्या एक्सपोनेंट, तो 3/4 सर। और ये जो इक्वल के बाद वाला नंबर, अब इस लोग के अंदर ना ये बेस है, ये पावर है, और ये नंबर कहाँ आता है सर, लोग के साथ आता है। सर बेहद इजी आंसर लिख लिया इतना जल्दी, एकदम देखो ना, मास्टर बन गया, मास्टर ख़त्म। शानदार बात, शानदार से भी जानदार बात। चलो पांचवा पे आते हैं। पांचवा कोई मुश्किल नहीं, तो इस पर टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करेंगे, जिसमें समझाने वाली बात होगी मैं आपको सही तरह समझा दूंगा, डोंट टू वरी। 125 के पावर में x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 25। दिस इज अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एज यू कैन सी। सॉल्व करिए इसको, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लोगरिथमिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म गाइस, ठीक है, सॉरी दिस इज लोगरिथमिक फॉर्म, आप इसको साथ लिखिएगा प्लीज़, दिस इज लोगरिथमिक फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, लोगरिथमिक फॉर्म। ये अंग्रेजी जो लिखने वाली चीज़ें आप कुछ लिखिएगा प्लीज़, लोगरिथमिक फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास बेस है, बेस के खोपड़े में एक्सपोनेंट दिस इक्वल नंबर के। तो आपको पता है सर लॉग सबसे पहले नंबर आता है, नंबर क्या है 25, विद बेस क्या है सर 125, और ये इक्वल आते हैं किसके सर, एक्सपोनेंट के, x डिवाइड बाई 3। उस मसाले को याद करो और इसको मतलब इसी के साथ में फिट करते जाओ, बेस एक्सपोनेंट नंबर या आर्गुमेंट, इसके आर्गुमेंट भी कहते हैं। दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर। मतलब जिसका क्या है, आपने लिखा है लोगरिथमिक फॉर्म में गाइस। पांचवा पार्ट भी समाप्त हुआ चाहता है। अब हम आते हैं छठे पार्ट की जानिब। छठे पार्ट की
जानिब गाइस, जानिब जानिब जानिब। सो इसमें कह रहे हैं कि log 10 की खोपड़ी में 12, इसमें पाँचों में कह रहे हैं कि log 10 के खोपड़े में 12 with base 10 ये सारा n है, ये सारा नंबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सारा मसाले वो क्या नंबर दिया है, सिंपल, ठीक है ना यार। ये सारा नंबर है, आपको नंबर दिया है, ठीक है। और ये इक्वल है y के, सिंपल बात मैं आपको बता दूं, तो ये इक्वल है y के। सो गाइस देखिएगा, तो आप देखो दिस इज इन लोगरिथमिक फॉर्म, इसको लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप इसको फुल फॉर्म लिखिएगा प्लीज़। अब 10 के पावर में क्या रखूँ, अब जाहिर बात है ये बेस है, अब जाहिर बात है इसको एक्सपोनेंशियल को बेस में लिखते हो तरीका, आप सॉरी लोगरिथमिक्स को एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका क्या है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है, आपको पता है यार, बेस इज बेस, पावर में कुछ खोपड़े में कुछ एक्सपोनेंट आ जाए, यानी मतलब खोपड़े में एक्सपोनेंट कुछ आ जाए, मवाद आ जाए इक्वल है किसी नंबर के, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार, ये बेस है 10, इसके पावर में क्या आ जाए y, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, इस मसाले के 10 की पावर 12। और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सोल्व करना, तो आप क्या करें, बेस सेम और वो दोनों इक्वल है, तो बेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, और y किसके इक्वल आता है, पावर आपस में इक्वल होता है, सिंपल। एक प्रॉपर्टी है यार, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर बेस सेम हो, क्या बोला, बेस सेम हो और वो दोनों इक्वल हो, तो उनके वो बेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उनके पावर्स आपस में इक्वल होता है। दिस इज एक्सपोनेंशियल एक प्रॉपर्टी है, सिंपल, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं कि जस्ट इस प्रॉपर्टी के एक 10 काट के y इक्वल टू 12 लिख लिया है गाइस। ये था आपको छठा पार्ट। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब थोड़ा छठा पार्ट हो गया, सातवां पार्ट, सातवां मूव चलो इसको मिटाते हैं यार, छोड़ो, हर चीज मिटा के दम ले लो। लेट्स सी, अब सातवां पार्ट, लेट्स सी ये आपको दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 256, पावर में आपको दिख रहा है जी x/4, और ये इक्वल है 1/64 के गाइस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार, दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको पता है लोगरिथमिक फॉर्म में लिखने की तरीका, log ऑफ, अब ये देखो ये क्या है, बेस है, पावर में एक्सपोनेंट आपको खोपड़े में दिया है एक्सपोनेंट, दिस इज नंबर, तो पता है यार log के साथ नंबर आता है, तो लिखो 1/64, विद बेस आता है, बेस क्या है सर, 256 है, 256 इक्वल होता है किसके सर, एक्सपोनेंट के, x/4, दिस इज योर लोगरिथमिक फॉर्म। अब एकदम झटपट तरीके से आपको लिखना आना चाहिए यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जितना आप जल्दी फास्ट इन लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में जितना आप स्मार्टली कन्वर्ट करोगे, उतना तुम लगभग सवाल को एकदम फोड़ पाओगे, एकदम जल्दी कम टाइम में फोड़ पाओगे। आगे चलते हैं, आठवां पार्ट में कहता है log ऑफ x³ + 1 विद बेस है का 3 इक्वल टू 2। आप कहोगे सर दिस इज लोगरिथमिक फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल में था, लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। अब ये लोगरिथमिक में है, मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो आप ये सर, ये बेस है, बेस लिखो, खोपड़े में क्या रखो, 2 रखो सर, और इक्वल होगा किसके, नंबर के, x³ + 1 के, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुका है गाइस, आप लिखिएगा ना, ठीक है। सो ये हो गया आठवां पार्ट हो गया। अब हम आते हैं नौवां पार्ट की जानिब। नौवां पार्ट भी बेहद से भी ज़्यादा इजी है। नौवां पार्ट में क्या बोलता है पब्लिक,
जी बोलिएगा ना। log ऑफ 2x माइनस थ्री, log ऑफ 2x माइनस थ्री विद बेस लगभग 2 होगा। हाँ, 2 इक्वल टू 1 है। एक सवाल ये है, और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 2x प्लस 1 इक्वल है 2 के खोपड़े में 3। यस, 2 के खोपड़े में 3, इसको सॉल्व करना। सो झटपट करिएगा इसको। दिस इज इन logarithmic form, you just convert it in exponential form. So this is base, this is number, this is power, यानी एक्सपोनेंट। तो आपको पता है सर, रिजल्ट से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए बेस लिखते हैं, इसके खोपड़े में पावर लिखते हैं, और इक्वल होते हैं 2x माइनस थ्री। यहाँ पर 2 के पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुका है गाइस। ओके ना यार, ठीक है ना, मसला तो नहीं है ना। और यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है यार, जस्ट हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, तो इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, सिंपल। और अब देखो यहाँ पर दिस इज इन किस फॉर्म। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पर तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखो, तो 2 के पावर 3 इक्वल है 2x प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, क्या मसला है। तो दिस इज बेस, दिस इज पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और दिस इज नंबर। तो इसका लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ नंबर 2x प्लस 1 विद बेस 2 इक्वल है, विद बेस 2 इक्वल है एक्सपोनेंट क्या है 3। logarithmic form guys, logarithmic form answer. So this is end of question number 2 guys। बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, शानदार तरीके से एकदम आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा यार। कुछ बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था इसमें। कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक में कन्वर्ट करनी है, और लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करनी है। ये आप तभी कर पाएंगे जब ये जो मसाला जात है ना, ये आपके जहन में फिट होगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको टाइम दे के आपको समझाया है, और अभी तेरा काम है इनको अच्छी तरह आपने सॉल्व करना है खुद से, और इसको समझना यार। अब देखो मैंने ये जो चीज़ें लिखी हैं बहुत ही शानदार चीज़ें, कंसेप्ट एकदम भर के इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। एकदम निचोड़ है इस पूरे चैप्टर के, मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हुआ समाप्त, ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब गाइस। इसमें 3 और 4 कुछ क्वेश्चन जी, इसमें लगभग अगेन वही कंसेप्ट, यानी एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक का कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे कुछ एक्स के वैल्यूज फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक के सफ़र में आपको जितने भी सवाल यहाँ पर आपने किए हैं उसको अच्छी तरह ईमानदारी के साथ सोल्व करना है। अगर इनमें कहीं पर कोई मसला, कोई डाउट, कोई परेशानी पेश आ रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछनी है गाइस, ठीक है ना। तो यार जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। कुछ लाइन, कुछ डीप सी लाइन ज़रूरी है ना। सो कहते हैं यार कि इसको फील करना और कुछ मोटिवेशनल बातें कभी कभी होनी चाहिए यार इंसान के अंदर। जब मोटिवेशन बाकी रहेंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। मोटिवेशन के साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सो कहते हैं यार कि बहुत ही शानदार लाइन है। कहते हैं कि अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूँ। क्या बोला? बोलते हैं यार कि अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूँ। मैं खुद भी ख़ास हूँ और दोस्त भी ख़ास रखता हूँ। एक दफ़ा और समात व जसारत फरमाइएगा, ठीक है ना यार। वो बसारत जसारत जो आप मान सकते हैं मानिएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूँ। मैं खुद भी ख़ास हूँ और दोस्त भी ख़ास रखता हूँ, ठीक है ना गाइस। इसके साथ साथ एक और लाइन सुनाने का मन कर रहा है, सुनिएगा प्लीज़, ठीक है ना यार। सब भूल गए भूल जाने दो, सब भूल गए भूल जाने दो, सब याद करेंगे मतलब के दिन आने दो। डीप है यार, जस्ट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ आवर लाइफ गाइस, ठीक है ना। तो चीज़ों को फील मतलब थोड़ा अंदर से फील करने की कोशिश कीजिएगा। जो दिखता है ना दुनिया वैसी है नहीं यार, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है ना यार। तो
दुनिया की जो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को जितना आप जल्दी समझ लेंगे उतना आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ के लिए बेहतर होगा। सिंपल, ठीक है ना। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप दैट आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।